आपको बड़े ध्यान से सुने दोनों पार्टियों के लोग। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर देख लिया अच्छी तरीके से। इससे पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 के बाद 2024 में खड़े हैं। एमपी के चुनाव लड़े हैं हमने, वो समय गया जब ये महेंद्र खत्री जैसे लोग और दूसरे कांग्रेस के लोग काम करते थे और गलियों से हम देखते थे कोई सेवा दल का आदमी, सेवा दल के लोग आ रहे हैं, कोई कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। वो सेवा दल भी खत्म और वो कांग्रेस की स्थिति आज क्या है। यहाँ पे हम मंथन कर रहे हैं, कोई ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी भी जो है आज अपनी हालत देख ले। ये आज जो है ना बिल्कुल कांग्रेस की तो ईट की हड्डी। पहले ये नरेला वो नरेला नहीं है, इसके अंदर कितनी कॉलोनियां आती हैं और भरपूर वोट है उसकी। स्वर्ण जयंती बिहार है, गंगाराम कॉलोनी है, टार्जन कैंप है और उसके बाद में पॉकेट 14 है, पॉकेट 8 इतने वो है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पॉकेटों से जो लोग आए हैं वो उसको ज्यादा मतलब उसका नेतृत्व करते हैं। पार्टियों के लोग नेतृत्व नहीं करते, हमें उन लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। मैं स्वतंत्र नगर में रहता हूँ, 22,000 वोट है। उधर का जाना निगम पार्षद मेरे साथ मेरे बीच में बैठा है, वहाँ की हालात किस तरीके की है ये देखना पड़ेगा। और हमारे चुनाव क्षेत्र के साथ एमएलए भी हमारे बीच में आ जाएंगे, एमएलए से बात हुई है। तो इस चुनाव को जो है ये बजाना भाई दुखी हो रहे थे कि जाना कहाँ जाने बात देंगे, मैं अपनी बात को छोड़ कर रहा हूँ। इस चुनाव को जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कैंडिडेट कभी नहीं जीतता भैया, ये उम्मीदवार कभी नहीं जीतता, जनता ही जीतती है, जनता ही हारती है, जनता ही जीतती है, जनता ही हारती है। अगर आपको जीतना है हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं। अभी जो है यहाँ की मीटिंग के बाद पुरानी में जाएंगे, पुरानी के कुछ लोग बैठो, वो जो कमिटेड लोग हैं, बिल्कुल कमिटेड है एकदम, उनकी तो जो है 5% वोट भी नहीं कटेगी। मैं भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर घूम आया कराया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ की वोट बोल रही है, नरेला के अंदर वोट नहीं बोल रही, उन वोट को खुलवाना पड़ेगा आपको जो है। तो अलग अलग एरिया के अंदर जो है अलग अलग जो है लोगों को जो है जिम्मेदारी ले, ये निगम पार्षद बैठे हैं, बाग निर्माण से बैठे हैं, ये जिम्मेदारी ले। दूसरे हमारे कई निगम पार्षद हैं और जाने एमएलए यहाँ पे आम आदमी पार्टी का है, दूसरे कांग्रेस के लोग हैं, वो जाने उस तरीके से काम करें। और मेरी बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने चुनाव को बड़ी तसल्ली से देखा है और आज की बोली जब इतने दिन से चुनाव देख रहे हैं, इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव को जो है ना अगर आप जीत रखते हो तो तसल्ली से प्लान बनाने पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँ। अगर जाने मतलब ऐसा कुछ लोगों को गलत लगी तो उसके लिए क्षमा करें। देखिए भाई, कोई बात नहीं, हम सब विचारधारा के लोग हैं, करते हैं सब विचारधारा एक जैसे, क्योंकि इसको बचाने की बात आता है, हालात गलत है। सिर्फ 2 लोगों की दादागिरी, हर चीज में, मंदिर बनता हो, मस्जिद बनती हो, गुरुद्वारा बनता हो, पार्लियामेंट बनती हो, एक आदमी है मालिक, देश का मालिक एक आदमी, और देश में एक घोषित आपातकाल है। अगर कोई खुल कर अपने विचार व्यक्त करता है तो भाई अपनी जेल की कैद कर लेते। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनमें पर्ची चलती है आरएसएस की पर्ची चलती है कि भला गुणोत्तरी के दो। सरकार है, उसमें एक छोटे से सिपाही और 2 परिवार थे वो एक हुए हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इतनी मर्यादा तो रहनी चाहिए कि बड़े बुजुर्ग बैठे होकर चुप हो जाना चाहिए। चुनाव में हार
विधानसभा से 1 लाख वोट उम्मीदवार लेके जाएंगे। जो आप लोग काम करोगे तो, और ऐसे फॉर्मेलिटी में करके छोड़ दो कि मैंने कर दिया। हर बूथ पर 10 सिपाही खड़े होंगे, 5 सिपाही आम आदमी पार्टी के और 5 सिपाही कांग्रेस पार्टी के। 20 होने तो कोई दिक्कत नहीं, 40 होने तो भी कोई दिक्कत नहीं। ना झगड़ा करना है, ना एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाना है। कभी आप सोचो कि आम आदमी पार्टी का मेरी चलेगी और कांग्रेस वाला सोचे मैं कांग्रेस को मेरी चलेगी, कभी पता लगे बाद में कि कोशिश झूठी ना पाए। अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी, जनता को सेवा दी, तो आज जेल में डाल दिया मोदी जी ने। तो हमारा फर्ज बनता है सभी माताएं बहनों का जो दिल्ली में सड़ी डाले हैं कि हम 7 सीट जीत के आए और आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के मजबूत हाथ में। एक राहुल गांधी जो एक टी शर्ट में सर्दी में घूम रहा है, वो तो राजा परिवार में पैदा, उसने जुलूम क्या है, वो तो कहीं भी जाकर रह सकता है। इस परिवार ने इतनी कुर्बानियां दी, उनको आज पप्पू बोला जाता है। किसी ने बीजेपी किसी परिवार से कोई शहीद नहीं हुआ, एक भी प्रधानमंत्री बना तो बता देना, कोई कोरोना में कोई मंत्री मरा तो बता देना। मेरी बात में अपनी बुनियादी है। हमने सिर्फ इतना ही करना है इस चुनाव में कि 2 भाई थे, अलग अलग हो गए और इकट्ठा आ गए और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। आप कोई ये सोचे कि मैं आम आदमी पार्टी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं। एक ही जगह कि हमारे डॉक्टर उचित राज को जिताना है और हाथ के बटन दबाना है। सबको बताना है, झाड़ू में जितने भी कार्यकर्ता हैं कि हाथ का बटन दबाना है। और जिससे भी रिश्तेदार लोकसभा में, ये भी नरेला में पूरी लोकसभा में जहां दिल्ली में आप लोगों के रिश्तेदार भाई बंधु रहते हैं, सबको बताना है। जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, जो जिम्मेदारी लगाओगे। भाई नरेला वार्ड से काउंसलर कमल भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो संबोधित करें और हमारे ऊर्जावान भाषण से सबके अंदर ऊर्जा हो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले यहाँ मौजूद मैं हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबको मैं सबसे पहले दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब समय है, अगर अब नहीं तो कभी भी नहीं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अब नहीं तो कभी भी नहीं मौका मिलेगा। और हमें अंग्रेज तो देखे नहीं थे, लेकिन अंग्रेज सिर्फ भयंकर है बीजेपी पार्टी। देखो आने वाले समय में, पहले तो हमारे बड़े कहते थे अंग्रेज ने ये कराया, अंग्रेज ने वो कराया, उनके भी कुछ ना कुछ फैला चाहिए, ये मान के चलियो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आने वाले समय में मेरे बच्चे, मेरे जो हमारी पीढ़ी है, वो इनके गुलाम ना बने। तो इसलिए हमने मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मजबूत हाथ करना है और आने वाले 7 सीटों पे हमें अपने गठबंधन को जिताना है, ताकि हम अपने अरविंद केजरीवाल जी को बाहर ला सके और अपने देश की भलाई कर सके। जय हिंद, जय भारत। राज जी का और पूरे मंच का धन्यवाद। सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग माता और बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने कम समय में आप यहाँ पे आए। इंडिया गठबंधन के साथ में हमने रहना है और अपने कैंडिडेट हैं हमारे उदित राज जी को पूरी लोकसभा का पता है जी, पहले 5 साल यहाँ रहे हुए हैं। इनको एक एक पॉकेट का भी पता है और एक एक गाँव का भी पता है। बीजेपी के जो कैंडिडेट आए हैं उनको तो अभी पता नहीं है कि ये नरला है, ये टेकरी है, इसे बोलना है, ये बवाना है, तो इनको तो पूरा ज्ञान है। और इनके पास है जो बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको वोट देना चाहते हैं, बीजेपी से दुखी हो रखे हैं। और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ है, कैंडिडेट के साथ में है। और कांग्रेस का
यहाँ पे पहले काफी बढ़िया संगठन होता था, तो वो सारा संगठन भी रहता है। तो हमें नर्मदा के कार्यकर्ता हम सारे आज, तो हम कम से कम अपने विधानसभा से डॉक्टर साहब को 1 लाख 2 लाख वोटों से हम यहाँ से लीड दे के भेजेंगे, जब फायदा होगा जी आपका इकट्ठे होने का। इंडिया गठबंधन में हमारे कामरेड भाई भी हैं और साथी भी हैं, जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी समझ के और अपने आप को कैंडिडेट समझ के आप चुनाव लड़ेंगे तो जीत निश्चित है, और हम तन मन और धन से डॉक्टर साहब के साथ। धन्यवाद। मैं इस समय तो इन्हें भावी उम्मीदवारी कहूँगा, क्योंकि तो नामांकन नहीं हुआ है। और सूरत में जैसा हुआ है, आशंका से जायज करते हुए नामांकन हो जाएगा और उसकी अंतिम तिथि वापिस लेने की हो जाएगी और उसके बाद फाइनल हो जाएगा, तब हमारे उम्मीदवार तो अभी भी है उसमें। साथियों, 2-4 बातें कहूँगा ज़्यादा। इस बार 7 सीटें दिल्ली की, 7, इसके पीछे तर्क दूंगा मैं। 7 सीटें दिल्ली की इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक समय कांग्रेस जीतती थी ये 40 सीटें। अगर आम आदमी पार्टी अलग नहीं हुई होती तो आज भी कांग्रेस वाली स्थिति होती। अब क्योंकि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी है, जो जनता दल की वोट थी वो भी साथ में है, बहुजन समाज पार्टी की जो वोट थी वो भी साथ में है, और हमारे कम्युनिस्ट पार्टियों की तमाम वोटें भी आज गठबंधन के साथ। इसमें कोई चांस नहीं है भाजपा के लिए तो दिल्ली में एक सीट जीत है। एक बार। नंबर 2, आखिरी बात, इंडिया गठबंधन बड़ा है, ऊपर से गठबंधन करते हैं, नीचे गठबंधन नहीं होता। हमने उदित राज जी को चिट्ठी दी है, बगैर कोऑर्डिनेशन कमेटी के बगैर, यहाँ मैं समझता हूँ ज्यादा लोग जो बैठे हैं, माइंड करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं। आम आदमी पार्टी का 3 निगम पार्षद यहाँ पर है। आम आदमी पार्टी का विधायक मेरा विधानसभा में, ताकत उसी के पास सबसे ज्यादा है। अगर प्रतिष्ठा, प्लीज, अगर प्रतिष्ठा सम्मान अगर नहीं मिलता है कोऑर्डिनेशन कमेटी के बगैर, चुनाव जो है अनौपचारिक रहेगा। चुनाव तो बने, चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन है वो नीचे दिखाई देना चाहिए। इंडिया गठबंधन सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का कांग्रेस की जिम्मेवारी है, यहाँ के कांग्रेस कमेटी की जिम्मेवारी है कि यहाँ के जो तमाम अन्य संगठन है, एनजीओ है, चाहे वो किसी पार्टी का छोटा है बड़ा है, उन सबको कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेट कमेटी बनाएंगे, तब इस चुनाव में लड़ेंगे, 100% जीतेंगे, ये मेरा दावा है। जितने भी अपने करीबी रिश्तेदारी कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाओ और अपनी कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करवाओ। जय भारत। समय का अभाव है, छोटी छोटी बातों में इशारे से आपसे बात कर रहा हूं मैं। एक तो एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो 2017 में बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड मिला, 2018 में मिला, और इनसे बढ़िया कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। कुछ लोग बरगलाते हैं, भाई बात सुनो, जिसका बाप जिंदा उसने गैलेंट नहीं कहा जाता। कोई आदमी कहते हैं जाटों के विरोधी है, किस तरीके से जाटों के विरोधी है? कहते हैं पीआईएल लगाई है, दिखाए वो पीआईएल कहां पर है। ये झूठ कपाट की बात चलती नहीं है भाई, लंबे समय तक नहीं चलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर जाटों का कोई हितैषी है तो भाई डॉक्टर उदित राज है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि जब लड़कियां हमारी बहनें पहला जंतर मंत्र में बैठी थी, तब उनके ऊपर एक लांछन लगाया कि ये तो जाटों का
आंदोलन है, तब आपके नेतृत्व में 500 से ज्यादा दलित जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो वहां पर पहुंची थी और अपना समर्थन दिया था। ये मैं कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन 11 महीने तक चला तो आपके नेतृत्व में एक वहां पर कैंप लगाया गया था जहां पर अपना गाजीपुर वाले में ये किसान के हितैषी हैं। मैं तो आपसे एक बात कहूंगा भाई, मैं आपको एक ही विनती करना चाहूंगा, जब युद्ध हो रहा था भगवान रामचंद्र जी का और रावण का, तब उस वक्त रावण जब मरने लगे तो भगवान रामचंद्र जी उनसे दीक्षा लेने पहुंचे थे। तब उन्होंने एक बात पूछी थी कि इस युद्ध का कारण क्या है। आप महापंडित हो, आप जानते हो कि मैं विष्णु का अवतार हूं। तो उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी इसका जिम्मेवार है। उन्होंने कहा, हे भगवान, हे महापंडित रावण, 14 साल पहले मेरे पिताजी मर गए, फिर वो कैसे जिम्मेवार है। तो उन्होंने कहा कि जब राज तिलक जैसा कार्यक्रम आपके घर में हो रहा था तो उस वक्त परिवार इकट्ठा नहीं था, भक्त और शत्रुघ्न इकट्ठे नहीं थे। अगर भक्त और शत्रुघ्न इकट्ठे होते तो उस वक्त केकई को मना लेते, आपको वनवास नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता और ये युद्ध नहीं होता और मेरा मरण नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का परिवार इकट्ठा है और हम हर हाथ में जीतेंगे, ये कहना चाहता हूँ, ये आह्वान करना चाहता हूँ। और लोगों को ये साथ पसंद है, लोगों को ये साथ पसंद है और लोगों को हमारा उम्मीदवार पसंद है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं तो कहूंगा भाई, ताराचंद के किस्से की एक बात जब कहा था, चंद्रगुप्त चाल पड़ा है, बात रहेगी याद करी, करती है बात भूत नसू जुड़सी करी दोबार करी। सारा काम किया है, 5 साल तक आगे काम करेंगे, ये गारंटी मैं डॉक्टर नरेश कुमार आपके बीच में देता हूँ। धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट सम्मानित मंच, लोगों को जल्दी है जाने की, इसलिए मैं सबका नाम का संबोधन तो नहीं कर पाऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता जसवंत राणा जी आप जानते ही हैं, सुखबीर शर्मा जी हैं, वो रोहिणी जिला का ट्रेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और खिलाड़ी के डॉक्टर नरेश जी हैं, दिनेश जी हैं, कमल जी हैं, दीप जी, महेंद्र जी, सुंदर जी, विजय जी, सत्येंद्र जी, वीरेंद्र चौहान जी, विशाल मान जी, ओपी रंगा जी, दिनेश जी, मास्टर ब्रह्म जी, भंडारा जी, जयसिंह कंडेरा जी, सुनीता यादव जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे प्रवीण जी हैं, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया। कई दिन पहले उन्होंने कहा कि ऐसा एक कार्यक्रम करना है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर होंगे। शरद चौहान जी यहाँ नहीं है, अगर वो होते तो यहाँ होते, उनकी सहमति से मीटिंग हो रही है। नहीं, आप सुन तो लो। दुर्गेश पाठक जी ने शरद चौहान जी से बात किया। मैंने दुर्गेश पाठक जी से कहा शरद चौहान जी नहीं रह पाएंगे, वरना ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिकेशन कर रहे थे। चुनाव के दौरान, चुनाव में जरूरी नहीं है कि सभी नेता मिले या एक ही समय पर सब हो सकते हैं। वो भी ऑल इंडिया लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं। अपने नेताओं की जरूरत उन्हें भी है। वो यह ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमारा 2 गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी समाजवादी के साथ तो है ही। मेरा निजी भी संबंध है। सुनीता केजरीवाल जी
कमिश्नर थी और मेरी वाइफ भी कमिश्नर थी। दोनों 2 साल तक साथ में काम किया था। मेरी वाइफ थोड़ा 2 साल सीनियर कमिश्नर थी। यह भी हमारा संबंध है। केजरीवाल जी से हमारे निजी संबंध, उसका लाभ हमें मिला था तब जब नरेला में रेलवे के ऊपर क्रॉसिंग बनवाई थी, तो पैसा मंजूर मैंने जाकर के केजरीवाल से कराया था। किराड़ी और मुंडका में भी कराया था। नरेला में रह करके, या नरेला की मध्य इस समय बात कर रहा हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि एक बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उसके पहले पता लगा था कि बहुत सारे आंदोलन हुए थे मेट्रो का। मेट्रो 2018 में मंजूर करा दिया हूँ। ये कमी या तो आपकी है या तो सांसद की है। न आपने आंदोलन किया, न सांसद को किया। मेट्रो आपकी सेंक्शन है 2018 का, जाके दे सकते हैं राणा जी। मेट्रो 2018 में हमने मंजूर करा दिया, आप नहीं बनवा। या तो आपको एजुकेशन करना चाहिए था, और जो ये सांसद थे 5 साल क्या किया है आप जैसे जून या जुलाई से जैसा आशीर्वाद मिल रहा आपका, जून जुलाई अगस्त से मेरा ख्याल है कि इसका काम चालू हो जाएगा। राणा जी, इसका काम चालू हो जाएगा। चाहे जो करना पड़े, जब हम कोई किसी काम पर लग जाते हैं तो फिर याचना नहीं, फिर युद्ध हो। तो मेरे दिल में भी खटक इस बात का कि जिस चीज को हमने मंजूर कराया वो शुरुआत तक नहीं हुई। तो ये हालात है, देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर इस बार चूक होती है तो आगे चुनाव नहीं होगा। केजरीवाल जी की क्या गलती है जेल में बंद कर दिया? जो विपक्ष में है सबको जेल बंद कर रहा है। कारण कुछ भी बताते, भ्रष्टाचार ये वो। एनसीपी पर, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी पर मोदी जी ने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था कि मोदी का वादा है 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार को जेल भेज के रहूंगा। 4 दिन के अंदर समझौता हुआ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी को समर्थन जाहिर कर दे, सारे मामले रद्द हो जाए। तो जसवंत राणा जी हैं, विशाल पान जी हैं, सुखबी शर्मा जी हैं, सुखबी शर्मा जी रोहिणी जिले के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। ये 10 विधानसभा का जो कार्यकर्ता है बैठक करेंगे। राणा जी आप सब लोग सहयोग से हर विधानसभा 5 विधानसभा इनके जिम्मे में है, तो फिर कैंपेन इतना तेज करें कि भारत में रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ से जीत होनी चाहिए। धन्यवाद।